गेस्ट पोस्टिंग की हमारी क्लास नंबर 3 है और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हमने जिन वेबसाइट पे जाके गेस्ट पोस्टिंग करनी है उन वेबसाइट का एसईओ स्टैट किस तरह से चेक करना है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में तो देखा था ना कि हमने उन वेबसाइट को ढूंढना किस तरह से है। अब आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हमने जो भी वेबसाइट ढूंढी होगी उनका एसईओ स्टैट किस तरह से चेक करना है। अब ये एसईओ स्टैट क्यों चेक करना होता है, ताकि हमें पता लग सके कि वो वेबसाइट गेस्ट पोस्टिंग करने के काबिल है या नहीं। यानी उसका स्पैम स्कोर क्या है, उसकी डोमेन अथॉरिटी क्या है, उसकी डोमेन रेटिंग क्या है, या उस वेबसाइट के पास कितनी ट्रैफिक है, ये सारा कुछ हमने चेक करना होता है। अब अगर तो वो गेस्ट पोस्टिंग हम उस पर हमने करनी हुई, तो यानी क्लाइंट का आर्टिकल पोस्ट करना हुआ, तो हम देखेंगे कि उसके पास ट्रैफिक कितनी है, यानी उससे हमने पैसों की बात करनी है। पैसे भी तो उसको देने हैं ना पोस्ट करने के, तो वो पैसे कितने देने हैं वो डिपेंड करता है कि उसके पास ट्रैफिक कितनी है। ये ऐसी है कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर है, उसके 10,000 फॉलोवर हैं, तो जब ब्रांड कोई प्रमोशन उसे देगी तो वो उसकी ऑडियंस के हिसाब से पैसे देगी कि इसके फॉलोवर कितने हैं। अब दूसरी तरफ अगर किसी के 1 मिलियन है, तो उसको ऑटोमेटिकली जाहिर है जिसके 10,000 है उतने पैसे तो नहीं ना उसे देगी, उसे 1 मिलियन के हिसाब से देगी। इसी तरह से हमने इसमें भी चेक करना होता है कि उस वेबसाइट जिस पे हमने गेस्ट पोस्टिंग करनी है उसके पर ट्रैफिक कितनी है, क्योंकि हमने उसे पैसे देने हैं। तो हम उतने पैसे देंगे जितने की उसके पास ऑडियंस होगी, यानी जितनी उसके पास ट्रैफिक होगी उस वेबसाइट वालों के पास। तो अब चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि हमने उन वेबसाइट का एसईओ स्टैट किस तरह से चेक करना है जिन पे हमने गेस्ट पोस्टिंग करनी है, यानी क्लाइंट का आर्टिकल पोस्ट करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस गेस्ट पोस्टिंग सीरीज की बाकी कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। अच्छा जी, जो भी वेबसाइट्स हमने ढूंढी होंगी हमने उनका एसईओ स्टैट किस तरह से चेक करना है। तो एसईओ स्टैट चेक करने के लिए आपने सबसे पहले आ जाना है गूगल पे, और यहाँ पे आने के बाद आपने टाइप करना है एचरेफ्स ट्रैफिक चेकर। तो ये इस तरह से आपके पास ये पहले नंबर पे एक वेबसाइट आएगी, वेबसाइट ट्रैफिक चेकर एचरेफ्स की। तो आपने इस टूल को यहाँ से ओपन कर लेना है न्यू टैब में। ये देखो ये इस तरह से टूल है। अब जैसे ही आप इस पे आ जाओ एचरेफ ट्रैफिक चेकर पे, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इसके लास्ट पे आ जाना है। यहाँ से इसको स्क्रॉल करना है और यहाँ से इसके लास्ट पे आ जाना है। और लास्ट पे आने के बाद ये देखो ट्रैफिक चेकर के ऊपर ये वाइट हुआ है, हाईलाइट हुआ है, यानी हम इस टूल पे हैं। तो आपने इसी तरह से हमें 2-3 और टूल भी चाहिए इस काम को करने के लिए, तो आपने वो भी पहले से ही खोल के रख लेने हैं, ठीक है। तो जो बाकी टूल्स हैं जो हमें इस काम में चाहिए वो है एक वेबसाइट अथॉरिटी चेकर, आपने इसको भी न्यू टैब में ओपन कर लेना है। इसके अलावा ऊपर एक टूल है बैकलिंक चेकर का, आपने इसको भी ओपन कर लेना है न्यू टैब में। इसके अलावा यहाँ पे आपको इसके साथ एक और टूल नज़र आ रहा होगा बैच एनालिसिस का। ये टूल वैसे पेड है, लेकिन क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा काम आपको आगे जाके आपने पेड ही इस्तेमाल करना है, ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना। तो एक आपने इस टूल को भी आपने ओपन कर लेना है, ये मैं अभी आपको समझा देता हूँ ये क्या है। तो आपको बाद में इस टूल पे, ये बहुत ही पावरफुल टूल है, आपको बाद में इस पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो अभी मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। अच्छा ये देखो ये 4 टूल हमने यहाँ पे ओपन कर लिए हैं। ये एक ट्रैफिक चेकर के नाम से है वेबसाइट ट्रैफिक चेकर, दूसरा है वेबसाइट अथॉरिटी चेकर, तीसरा है बैकलिंक चेकर, और चौथा है बैच एनालिसिस। ये 4 टूल ओपन कर लिए हैं। इसके अलावा आपने एक और टूल ओपन करना है और उसका नाम है मोज डोमेन एनालिसिस। एक आपने इस टूल को ओपन कर लेना है। ये देखो मोज फ्री डोमेन अथॉरिटी चेकर के नाम से ये टूल है, ये मैंने पहले ही ओपन किया हुआ है, यहाँ पे ये चेक करो, ठीक है। इस टूल को भी आपने ओपन कर लेना है। अच्छा अब ये जो 2 टूल हैं, जैसे एचरेफ्स हो गया, ये वाला hrefs.com एक ये टूल, और दूसरा moz.com, ये 2 टूल जो हैं ये हमारे इस गेस्ट पोस्टिंग वाले काम में ये हमें सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये कम्बिनेशन इन दोनों का ही बनता है, ठीक है, इन दोनों का ही कम्बिनेशन बनता है। और यही दोनों टूल्स जो हैं ये इंटरनेशनल मार्केट में क्लाइंट बहुत ज़्यादा इन पे ट्रस्ट करते हैं। यानी ये जो स्टैट में देंगे इंटरनेशनली क्लाइंट जो है वो इनके स्टैट पे बहुत ज़्यादा रिलाई करता है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, ट्रस्टेड है। हालांकि बेशक कोई भी टूल जो है वो आपको ऑथेंटिक नहीं बताता, एक्यूरेट बिल्कुल
नहीं बताता, लेकिन फिर भी इनका एनालिसिस वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छा समझा जाता है, तो इस पे लोग ट्रस्ट भी करते हैं जो ये स्टैट देते हैं। तो आपने इनका इस्तेमाल करना है। इसके अलावा एक और है स्मॉल एसईओ टूल, ये मैंने वो भी यहाँ पे ओपन किया हुआ है, आप इस पे भी जाके यही काम चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी हम तीनों पे इन पे देखेंगे, लेकिन अभी ये मेरे पास पेड वर्जन नहीं है इनके। अभी मैं आपको फ्री में समझाऊंगा, ये फ्री वाले तरीके पे समझाऊंगा। आप फ्री वाले तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपके क्लाइंट को पता लग गया ना कि आप जो एनालिसिस फ्री वाले टूल से करके बता रहे हो उसको, तो वो आपको ऑथेंटिक ही नहीं समझेगा। वो कहेगा ये तो बच्चा कल का पता नहीं आ गया, ये तो पेड टूल भी नहीं इस्तेमाल कर रहा, वो आपको अनप्रोफेशनल में गिनेगा, तो वो आपको काम ही नहीं देगा। बाजुकात वो मांग लेते होते हैं डाटा, आपको कहते हैं कि स्क्रीनशॉट भेज दो, तो आप अगर स्क्रीनशॉट फ्री वाले इस टूल की भेज दोगे तो वो तो आपको फिर अनप्रोफेशनल समझेंगे। ठीक है ना, तो आपने पेड टूल ही बाद में खरीद लेना है। मैं आपको बताऊंगा वो खरीदना किस तरह से है। पेड टूल आपने कहाँ से लेना है, किस तरह से लेना है, और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, 2000-2500 में महीना आपको मिल जाता है। कोई 3000 का दे देता है, हद 3500 में, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो 3500 में आपको दे देते हैं, लेकिन कम से कम आपको 1500 का भी मिल जाएगा, आपको 2000 का भी कोई ना कोई दे देगा। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ रेट हैं। अब वो भी बताता हूँ आपको कि वो क्यों दे रहे होते हैं। उन्होंने पेड सब्सक्रिप्शन खरीदी होती है $100-150 की। अब आगे उन्होंने फर्ज करो 30,000 का उन्होंने खरीद लिया, आगे उन्होंने 60-70 बंदों को बेच दिया, एक ही अकाउंट है, 60-70 बंदों को दे दिया, तो 1000 1500 रुपए में। अब 2000 का भी अगर वो दे 60 बंदों को, 30,000 का उसने खुद खरीदा, 30,000 वो ऊपर कमा रहा है। तो उनको ये फायदा होता है जो ये टूल इस तरह आगे बेचते हैं। तो आपको फायदा क्या है कि आपको $100-150 महीने का नहीं देना पड़ता, आपको सिर्फ 2000 रुपए में या 1500 रुपए में आपको उसका वो पेड जो वर्जन है वो दे देता है कोई भी बंदा। अब वो बंदा कहाँ से ढूंढ रहा है वो भी आपको बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल आप इसी तरीके की तरफ रहो कि हमने स्टैट्स चेक किस तरह से करने हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपने जब काम करने के लिए बैठना है, आप प्रैक्टिस यहाँ पे कर लेना, लेकिन जब काम करने के लिए प्रॉपर बैठोगे तो क्लाइंट को जो आप शीट बना के दोगे वो पेड टूल खरीद के ही उसके जो स्टैट्स हैं वो ही लिख के देना। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे ही सिर्फ सीख लो भी। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये ओपन किया था वेबसाइट ट्रैफिक चेकर। जैसे पिछली क्लास में, ये देखो पिछली क्लास का जो है सारा डाटा वो भी यहाँ पे खुला हुआ है। मैंने कहा वहीं से आपको समझाता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ लग जाए। ये पिछली क्लास में हमने देखा था ना, ये edutopia.org, ये राइट फॉर अस लिख के कैसे हमने वेबसाइट ढूंढनी होती है। अब फर्ज करो यही वेबसाइट हम इसी को ले लेते हैं कि edutopia, हमें ये वेबसाइट मिल गई। ठीक है, अब हमने देखना है कि इसका हमने एसईओ स्टैट किस तरह से चेक करना है। तो मैं इसका यहाँ से यूआरएल कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद हम सबसे पहले आ जाएंगे एचरेफ ट्रैफिक चेकर पे। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद मैं इस पे ये साइट सर्च करता हूँ, और हम देखते हैं कि इसके ऊपर ट्रैफिक कितनी है। यहाँ से अपने एम नोटर बोर्ड पे क्लिक करना है, और ये देखो ये इसने हमें ट्रैफिक का बता दिया कि इसके बंदे के पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है वो 196.7 की है। ये इसके पास ट्रैफिक है, मंथली ट्रैफिक ये हमें बताता है। ठीक है, कि मंथली लोग कितने इस वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, कितने लोग इस वेबसाइट पे आ रहे हैं। ठीक है, नीचे आप अगर आओ तो नीचे यहाँ पे ये देखो सबसे ज़्यादा जो इनके पास ट्रैफिक है वो यहाँ पे भी वो भी बता रहा है कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इनके पास यूनाइटेड स्टेट्स की है। बाज़ औक़ात आपसे क्लाइंट ये भी पूछ लेता है, जैसे अगर क्लाइंट यूनाइटेड स्टेट्स का है तो वो आपको वो यही चाहेगा ना कि मेरी वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक आए वो यूनाइटेड स्टेट्स की हो। अगर वो उसकी इंटरनेशनल कोई साइट नहीं है, वो इंटरनेशनली क्लाइंट्स को अपनी वेबसाइट के ऊपर नहीं लेके आना चाह रहा, तो वो यही चाहेगा ना कि मेरी वेबसाइट के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स के क्लाइंट हो। तो वो आपसे पूछ भी लेता है बाज़ औक़ात के मुझे स्क्रीनशॉट भेजो या मुझे बताओ, या शीट में भी कई दफ़ा हमें लिखना पड़ता है कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक, वो पहले ही बता देता है कि मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ की है वो भी बताना। तो बाज़ औक़ात में बतानी पड़ जाती है, और बतानी होती भी है, ज़्यादातर बतानी ही होती है। तो अब यूनाइटेड स्टेट्स की इसके पास सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है, हम ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं उसका जो वॉल्यूम है, यानी कितने लोग उस पे जा रहे हैं उसकी वेबसाइट पे। तो हम यहाँ से 169 के ये भी हम शीट पे लिख देंगे। शीट किस तरह से तैयार करनी है वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो होती है ट्रैफिक के, इस वेबसाइट के पास ट्रैफिक कितनी है।
इसके बाद दूसरी जो चीज़ आती है वो है वेबसाइट अथॉरिटी चेकर। अब यहाँ पे भी हम चेक कर, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये एचरेफ जो है वो आपको वेबसाइट, अब ये लिखा है ना वेबसाइट अथॉरिटी चेकर, तो ये आपको वेबसाइट यानी डोमेन अथॉरिटी नहीं बताएगा, ये इसका मैट्रिक्स ही नहीं है, ये आपको बताएगा डोमेन रेटिंग। एचरेफ आपको सिर्फ डोमेन रेटिंग बताएगा, और अगर आपने डोमेन अथॉरिटी चेक करनी है तो वो आपको सिर्फ मोज बताएगा। ये आपने याद रखना है, क्योंकि नया नया बंदा जब इस फील्ड में आता है तो वो फंस जाता है, उसको समझ नहीं आती। क्योंकि अब देखो यहाँ पे भी ये डोमेन अथॉरिटी है लिखा हुआ, ठीक है, और यहाँ पे भी डोमेन अथॉरिटी है। तो अब जब मैं इसको यहाँ पे देखो, ये देखो मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये अगर जैसे मैंने ये वेबसाइट यहाँ पे पेस्ट की, और अगर मैं कहता हूँ चेक अथॉरिटी, अब ये जो हमें डाटा बता रहा है वो यहाँ पे ये देखो लिखा है डोमेन रेटिंग। अब ये डोमेन रेटिंग हमें बता रहा है। अब आप कहोगे कि पीछे तो लिखा हुआ था वेबसाइट अथॉरिटी चेकर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डोमेन रेटिंग। अब अगर यही चीज़ मैं यहाँ पे मोज पे सर्च करूँगा, अगर मैं वही साइट यहाँ पे करता हूँ और चेक डीए, ये देखो ये डोमेन अथॉरिटी लिखा है, ये आपको डोमेन अथॉरिटी बताएगा मोज, वो आपको डोमेन रेटिंग बताएगा। ठीक है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये देखो अब यहाँ पे लिखा है डोमेन अथॉरिटी 86, ठीक है, ये आपको डोमेन अथॉरिटी बताएगा। जो मोज है ये आपने लिख लेना है आपको बाद में, क्योंकि आप यहाँ पे फंसने वाले हो, आपको नया नया बंदा अक्सर फंस जाता है, ठीक है, यहाँ पे आके उसको समझ नहीं लगती। ये जो एच आपको डोमेन रेटिंग बताएगा, ये देखो डोमेन रेटिंग लिखा हुआ है, और मोज आपको डोमेन अथॉरिटी बताएगा। एच आपको डोमेन अथॉरिटी नहीं बताता, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब अगली चीज है बैकलिंक चेकर। तो ये भी बाज जो क्लाइंट है वो पूछ लेता होता है कि बैकलिंक्स की जो डोमेन रेटिंग है वो कितनी है, यानी बैकलिंक से आने वाले लोगों की वजह से जो उसको एक इंटरनेट की दुनिया में रेटिंग मिलती है वो रेटिंग कितनी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वही वेबसाइट, तो ये देखो ये यहाँ पे डोमेन रेटिंग 84 बता रहा है, इसका भी वो डाटा मांग सकता है कि डोमेन रेटिंग का। ठीक है, अब ये तीन चीजें हो गई। अब मैंने आपको ये भी दिखा दिया है, देखो ऑर्गेनिक ट्रैफिक यहाँ से कैसे सर्च करनी है। दूसरी चीज हो गई डोमेन रेटिंग, आपको यहाँ से डोमेन रेटिंग भी मिल गई, इसकी डोमेन रेटिंग क्या है। बैकलिंक्स की जो डोमेन रेटिंग है वो भी अगर क्लाइंट आपसे पूछे तो आप यहाँ से चेक करके बता सकते हो। ठीक हो गया। इसके बाद फिर आ जाता है बैच एनालिसिस। अच्छा, ये बहुत ही पावरफुल टूल है। अब बैच एनालिसिस लेकिन ये पेड है, ठीक है, आप जब पेड टूल इस्तेमाल करोगे ना इसका, तो तब आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। अब ये किस लिए है, अब जैसे फ़र्ज़ करो हमने ये लिख के राइट फॉर अस हेल्थ, इस तरह से हमने वेबसाइट ढूंढनी है। फ़र्ज़ करो मैं इसमें से 15 20 100 50 हज़ार वेबसाइट निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब 1000 वेबसाइट को मैं एक एक करके अगर चेक करूंगा तो आपको पता है मेरा कितना टाइम ज़ाया होगा, मेरी कितनी मेहनत लगेगी, मैं पागलों की तरह खप रहा हूँ, एक एक वेबसाइट को चेक कर रहा हूँ, ऐसी है ना। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक ही दफ़ा वेबसाइट इकट्ठी कर दूं और एच को दे दूं, एच एक ही बारी में मुझे सबका डाटा बता दे, तो आपने क्या करना है, आपने इस टूल पे आ जाना है, बैच एनालिसिस वाले टूल पे, इसके एच के। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये आपको ये देखो यहाँ पे बता रहा है कि ये 1000 इंडिविजुअल यूआरएल्स का आपको डाटा बता देता है एक ही क्लिक पे। ठीक है, अब फर्ज करो आपने 100 200 वेबसाइट ढूंढ के निकाल ली। अब आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि आप एक एक वेबसाइट को एक एक, जैसे एक ही वेबसाइट है उसको पहले यहाँ पे सर्च करो, ट्रैफिक चेक करो, फिर एक ही उसी वेबसाइट को यहाँ पे डोमेन अथॉरिटी डोमेन रेटिंग चेक करो, फिर उसी वेबसाइट को मोज पे जाके यहाँ पे उसका डोमेन अथॉरिटी रेटिंग चेक करो। तो आपने इस तरह से नहीं करना। आपके पास जब पेड टूल होगा तो आपने फिर पेड टूल का इस्तेमाल करना है, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो आपने इस पे आके वो सारी वेबसाइट 100 200 300 जितनी आपने इकट्ठी की होंगी, जब आप यहाँ पे इसको दोगे तो ये एक ही क्लिक पे आपको उस हर वेबसाइट का डाटा जो है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, यानी उसमें ये आपको क्या क्या बताएगा, उसमें आपको बताएगा ट्रैफिक कितनी है इन वेबसाइट के पास, ये सारा डाटा जो हमने अभी एक एक करके सर्च किया ना, ये सारा आपको बैच एनालिसिस में मिलने वाला है, लेकिन ये पेड है। ठीक है, तो पेड टूल किस तरह से लेना है वो मैं आगे आगे चल के आपको बताता हूँ। अब दूसरा जो है वेबसाइट के एसईओ स्टैट में जो हमें चीज़ चाहिए वो आती है डोमेन अथॉरिटी।
वो हमें बताता है मोज। लेकिन इसका भी एक मसला है कि ये यहाँ पे ये सिर्फ 3 ही देता है, गेट 3 फ्री रिपोर्ट्स पर डे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फ्री में आप सिर्फ 3 वेबसाइट ही से चेक कर सकते हो। तो ये दो तो आपने टूल लाजमी लेने हैं पेड, एक एचरेफ्स, दूसरा मोज। इसके बगैर गुजारा नहीं है इस फील्ड में, इसके बगैर आप ये काम ही छोड़ दो अगर आप ये नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो 2200-2500 का आपको ये मिल जाएगा, और 2200-2500 का आपको पर मंथ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। आप फ्री भी कर सकते हो, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप फ्री वाले टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन फ्री वाला अगर आपके क्लाइंट को पता लग गया ना कि आप फ्री टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, तो समझो दोबारा आपको ऑर्डर नहीं मिलने वाला। तो अब हम इसकी, हमें जो डाटा चाहिए था वो हमें मिल गया है। अब हम इसकी बनाएंगे शीट, ठीक है। अब वो शीट किस तरह से बनानी है, जैसे हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। सबसे पहले हमें एक वेबसाइट चाहिए, हमें एक वेबसाइट मिल गई edutopia.org, ठीक है, ये हमें वेबसाइट मिल गई। फिर हमें चाहिए कि वेबसाइट के पास वेबसाइट की नीश कौन सी है, तो वो हमें पता है एजुकेशन नीश थी, एजुकेशन से रिलेटेड हमने सर्च किया था पहले, ठीक है। अच्छा, शीट बनाने से पहले आपको एक और टूल था, आपको वो भी बताना मैं भूल गया हूँ। आपने क्या करना है, एक ये टूल है, ये भी बहुत ही पावरफुल टूल है, स्मॉल एसईओ टूल्स। और ये इंटरनेशनली लोग इसका जो स्टैट है वो एक्सेप्टेबल भी है, यानी आप इसका भी पेड वर्जन खरीद सकते हो। खैर अभी तो मैं आपको फ्री वाला पैसे ही समझा रहा हूँ, तो आप इसका भी पेड ले सकते हो, ठीक है। लेकिन बेहतर है आप एचरेफ्स और मोज का ही लो। अगर आप फ्री में कर रहे हो तो तब आप इस टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अभी मैं इस वही वेबसाइट जो हमने इडियोटोपिया उस पर चेक की है, वो मैं आपको इस पे भी चेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इस टूल पे आपने आके क्या करना है, आपने smallseotools.com पे आ जाना है, और यहाँ आने के बाद आपने यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब ये सारे इनके टूल्स हैं, ये देखो ना, ये टूल्स लिखे हुए हैं, इमेज एडिटिंग टूल्स, इसी तरह से बाकी भी टूल्स हैं नीचे, ये देखो कीवर्ड टूल्स, ये सारे लिखे हुए हैं। हमने सबसे पहले आना है बैकलिंक्स टूल पे, और यहाँ पे हमें सबसे पहला टूल एक मिल जाएगा बैकलिंक चेकर का। जैसे हमने पीछे एचरेफ्स का बैकलिंक चेकर का टूल ओपन किया था, आप इसी तरह से इसका भी ये टूल ओपन कर लेना। इसे ओपन करने के बाद आप यहाँ से नीचे आओगे, और नीचे आपको यहाँ पे ये वेबसाइट ट्रैकिंग टूल्स में आपको एक टूल मिलेगा। थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा टूल पेज अथॉरिटी चेकर का। जैसे ये देखो, ये पेज अथॉरिटी चेकर, आपने इसको ओपन कर लेना है। DAPA जो होता है यानी डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी। तो ये पेज अथॉरिटी चेकर का एक टूल है, आपने इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद नीचे आओगे तो डोमेन्स टूल्स में भी हमें एक टूल चाहिए, जैसे ये है डोमेन अथॉरिटी चेकर, ये तो हमें लाजमी चाहिए, आपने इसको भी ओपन कर लेना है। और इसके अलावा एक और टूल आपको यहाँ पे मिलेगा, बल्क डोमेन रेटिंग चेकर, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको एचरेफ्स का बैच एनालिसिस बताया ना, तो ये इसी तरह से बल्क डोमेन रेटिंग चेकर है, ठीक है। ये भी आपको बल्क वेबसाइट का बता देगा, बहुत ज़्यादा वेबसाइट का आपको बता देगा, ठीक है। तो आपने इसको भी ओपन कर लेना है। आप इन टूल्स पे भी ये सारा कुछ चेक कर सकते हो जो हमने इस पे एचरेफ्स पे चेक किया है, या ये मोज पे चेक किया है। ये सारा कुछ आप इन पे भी चेक कर सकते हो, स्मॉल एसईओ टूल्स के जो टूल्स हैं इन पे। अच्छा जी, अब स्मॉल एसईओ टूल्स के जो टूल्स हैं, अब मैं इन पे भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम डोमेन अथॉरिटी चेक करते हैं कि इसकी डोमेन अथॉरिटी क्या है। तो अगर मैं उसी वेबसाइट को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और अभी हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि इसकी यहाँ पे ये क्या हमें स्टैट्स शो कर रहा है। तो ये देखो, ये आपको इस तरह से ये सारा बता रहा है। तो ये हमें डीए डोमेन अथॉरिटी बता रहा है 86, यानी डोमेन अथॉरिटी हमें ये 86 बता रहा है। फिर साथ है इसके पेज अथॉरिटी, ये हमें 69 बता रहा है। स्पैम स्कोर इसने हाइड किया हुआ, ये कह रहा है प्रो यूजर्स के लिए है। इसके अलावा बाकी जो ये चीज़ें हैं ये हमें फिलहाल नहीं चाहिए होती, ठीक है। इसको हम कंसीडर ना भी अभी करें तो कोई मसला नहीं है, जो चीज़ हमें चाहिए हम वो चीज़ यहाँ से ले लेंगे। तो अब ये इसने हमें, ये देखो, ये भी इसी तरह से स्कोर बता दिया है। आप इनका भी, आप ये देखो, ये पेज अथॉरिटी है इनका टूल, आप यहाँ पे वेबसाइट पेस्ट करोगे तो ये आपको पेज अथॉरिटी बता देगा। ये देखो, पेज अथॉरिटी चेकर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आप बैकलिंक्स चेक करना चाहते हो, जैसे हमने एचरेफ्स के बैकलिंक चेकर पे चेक किया था, तो आप यहाँ पे भी अपनी वेबसाइट वही डाल के बैकलिंक इसका यहाँ से भी डाटा ले सकते हो, यानी काम सेम ही है। ये भी पेड टूल भी है, फ्री भी है, मोज भी पेड भी है, फ्री भी है, एचरेफ्स भी पेड भी है, फ्री भी है। तो जब आप प्रोफेशनल करने बैठोगे तो आपने, लेकिन मैं जो अगर पर्सनली आपको बताऊं ना, तो आप ये, आपको दो टूल एनफ है, एक एचरेफ्स और दूसरा मोज।
ये दो टूल इनफ है इसके अलावा, क्योंकि सारा काम हमारा इन्हीं पे ही हो जाना है। हमें यहाँ से वेबसाइट की जो ट्रैफिक है वो भी पता लग जाएगी, हमें डोमेन अथॉरिटी भी पता लग जाएगी, हमें जो है उसका स्पैम स्कोर भी पता लग जाएगा। ये देखो यहाँ पे स्पैम स्कोर आ रहा है 5%, ठीक है। अब ये हद कितना होना चाहिए वो भी आपको वो बाद में करते हैं इस पे बात। तो आपको सारा कुछ जो है वो इन दो टूल से पता लग जाएगा। ये एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया कि इसको भी लोग बायर इंटरनेशनली एक्सेप्ट कर लेते हैं इसका डाटा भी, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा आप एक और टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हो जिसका नाम है सेमरश। आप उस पे भी आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा, उस पे आपको डीए भी मिल जाएगा, उस पे आपको पीए भी मिल जाएगा, उस पे आपको स्पैम स्कोर का भी पता लग जाएगा, उस पे आपको ट्रैफिक का भी पता लग जाएगा। यानी ये जो जितना डाटा मैंने अभी आपको यहाँ पे चेक करके बताया ये सारा आपको सेमरश से भी मिल जाएगा। इनफैक्ट आप उससे वेबसाइट ढूंढ भी सकते हो। जैसे अगर फर्ज करो मैं उस पे सेमरश पे जाके मैं सर्च करता हूँ इडियोटोपिया यानी यही इसी वेबसाइट का लिंक देता हूँ, तो वो इस वेबसाइट का स्टैट्स तो मुझे बता देगा, लेकिन साथ ही साथ नीचे इससे रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट होंगी उनका भी बताएगा, ठीक है। लेकिन उसमें ढूंढने का मसला थोड़ा सा होता है क्योंकि उस पे आपको यूटिलिटी वेबसाइट भी बता रहा होता है, उसके पे आपको ई कॉमर्स वाली प्रोडक्ट जिन पे लगी होती हैं वो वेबसाइट भी बता रहा होता है। लेकिन अब हमें तो चाहिए ना ये ब्लॉगिंग वाली वेबसाइट, क्योंकि हम ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं क्लाइंट का, तो उस पे आपको ई कॉमर्स वाली साइट भी बताएगा, उस पे आपको मुख्तलिफ साइट बताएगा। तो उसमें से फिर ब्लॉगिंग वाली साइट ढूंढना एक एक करके बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आपका टाइम ही लगता है। बाकी वो टूल भी बड़ा अच्छा है, मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। आप अगर पेड उसका भी लेना चाहो तो आप उसका भी ले सकते हो। बाकी मैं यही कहूँगा कि आप फिलहाल ना इन्हीं दो के साथ जाओ, आप एचरेफ्स और एक मोज, ठीक है। आप लेना चाहो, आपके पास पैसे हैं तो आप उसका भी साथ ले सकते हो, ठीक है। आपका बहुत सारा काम बच जाएगा, आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। तो अब ये सारा तरीका है, इस तरह से हमने ये देखो डाटा इकट्ठा करना होता है। अब मैं आपको शीट बना के दिखाता हूँ कि हमने शीट किस तरह से बनानी है। यानी कि हमने जो जो डाटा जो हमने ये लिखा है इसकी हमने एक शीट बनानी होती है, और वो किस तरह से बनानी होती है अब हम उसकी तरफ चलते हैं। उसके लिए आपने आ जाना है सबसे पहले गूगल पे, और यहाँ पे टाइप करना है गूगल शीट, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ गूगल शीट। ये देखो आपने इस तरह से यहाँ पे ब्लैक शीट पे क्लिक करना है, ठीक है। ये इस तरह से आपके पास ये देखो ये शीट आपके पास ओपन हो जाएगी। अब हम जो भी हमने वेबसाइट इकट्ठी की होंगी उनका डाटा जो भी हमने यहाँ पे सर्च किया एसईओ स्टैट, अब हम वो यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। और यही शीट हमने इसी तरह से फिर क्लाइंट को भी देनी होती है। तो अब शीट बनाने के लिए सबसे पहले तो चाहिए हमें वेबसाइट जो हमने इकट्ठी की होगी। यहाँ पे हम सबसे पहले मैं लिखता हूँ वेबसाइट। अब जैसे यहाँ पे ये देखो मैंने लिखा है वेबसाइट नेम, आप इसकी जगह वेबसाइट यूआरएल भी लिख सकते हो, अकेला यूआरएल भी लिख सकते हो, ठीक है। वेबसाइट अकेला भी लिख सकते हो, एक ही बात है। और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं वेबसाइट जो हमने वेबसाइट ढूंढी होगी, ठीक है, उनका नाम। अच्छा इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा बोल्ड ताकि आपको नजर आ जाए सही से। यहाँ पे सबसे पहले वेबसाइट के नेम आ जाएंगे इस तरह से। अब हमने दूसरी चीज़ लिखनी है कैटेगरी या नीश, ठीक है। यानी ये वेबसाइट किस चीज़ से रिलेटेड है, फैशन से रिलेटेड है, क्रिप्टो से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है। जिस भी कैटेगरी या नीश से रिलेटेड ये वेबसाइट है हमने आगे उसकी कैटेगरी टाइप करनी है, ठीक है। तो यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ कैटेगरी या नीश, आप जो भी कह लो, नीश या कैटेगरी यहाँ पे आ गए, ठीक है। मैं इसको भी बोल्ड कर देता हूँ बल्कि बाद में करेंगे एंड पे लास्ट पे। फिर इसके बाद आ जाता है तीसरे नंबर पे डोमेन अथॉरिटी, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखना है वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी। इसके बाद आप पेज अथॉरिटी भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन कई क्लाइंट आपसे पेज अथॉरिटी का भी पूछ लेते होते हैं, ठीक है। तो अगर तो आपका क्लाइंट पूछे तो आपने फिर उसको ऐड कर देना है, अगर ना पूछे तो आप ना भी लिखो तो चल जाता है काम, ठीक है। डोमेन अथॉरिटी के बाद है डोमेन रेटिंग। डोमेन रेटिंग के बाद अगली जो चीज़ है वो है स्पैम स्कोर। स्पैम स्कोर, ठीक है। बल्कि यहाँ पे मैं इनके आगे लिख भी देता हूँ ताकि आपको सही से समझ लग जाए। स्पैम स्कोर के बाद जो अगली चीज़ है वो है ट्रैफिक, यानी उस वेबसाइट के पास कितनी ट्रैफिक है वो हमने यहाँ पे मेंशन करनी है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ट्रैफिक। ट्रैफिक के बाद जो अगली चीज़ है वो है प्राइस, यानी वो हमसे जो बंदा प्राइस ले रहा है वो कितनी चार्ज कर रहा है, हमने वो यहाँ पे लिखनी है। यानी ब्लॉग पोस्ट के हमने उस वेबसाइट वालों को कितने देने हैं। प्राइस के बाद अगली चीज़ है कॉन्टैक्ट मेथड।
कॉन्टैक्ट मेथड यानी हम उस बंदे से, वेबसाइट वाले से किस तरह से कॉन्टैक्ट करेंगे अपना, यानी क्लाइंट का जो आर्टिकल है वो उस पे ब्लॉग पोस्ट उस पे पोस्ट करने के लिए। ठीक है, तो हमने जिस भी मेथड से उससे वेबसाइट वाले से कॉन्टैक्ट किया होगा यहाँ पे हमने वो लिखना होता है। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट मेथड काफ़ी तरीकों से होते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ पिछली क्लास में कि आप कॉन्टैक्ट, कईयों ने कॉन्टैक्ट फॉर्म दिया होता है, फॉर्म के थ्रू उससे कॉन्टैक्ट कर रहे हो तो आप यहाँ पे लिख दोगे कॉन्टैक्ट फॉर्म या सबमिशन फॉर्म, फॉर्म सबमिशन, इस तरह से। अगर आप उससे ईमेल के थ्रू कर रहे हो तो आपने यहाँ पे लिख देना डायरेक्ट ईमेल, यानी हमने ईमेल के थ्रू किया तो हमने डायरेक्ट ईमेल किया। ठीक है, आपने यहाँ पे डायरेक्ट ईमेल लिख देना है। इसके बाद जो अगली चीज़ है, लास्ट है, वो है स्टेटस। अब स्टेटस क्या है कि हमने उस ब्लॉग पोस्ट को उस वेबसाइट वाले को अगर तो हमने ईमेल के थ्रू दे दिया और आप क्लाइंट को ये शीट भेज रहे हो तो आप यहाँ पे स्टेटस पे लिखोगे पेंडिंग, क्योंकि हमारा ब्लॉग पोस्ट अभी उस पर पोस्ट नहीं हुआ होगा। आपने चेक कर लेना है, अगर तो हमारा ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल उस पर पोस्ट हो गया होगा तो आपने क्लाइंट को बाद में शीट भेज रहे हो तो आपने स्टेटस पे लिख देना है कि हमारा जो है वो पोस्टेड, या इस तरह से करके आप लिख सकते हो। अगर तो अभी पोस्ट नहीं हुआ होगा तो आप उसकी जगह यहाँ पे लिख सकते हो पेंडिंग स्टेटस की जगह के अभी हमारा जो ब्लॉग आर्टिकल है हमने क्लाइंट को दे, हमने उस बंदे को, वेबसाइट वाले को दे दिया है लेकिन उसने पोस्ट नहीं किया, तो तब यहाँ पे आप लिख दोगे पेंडिंग। अगर वो पोस्ट कर देगा तो आप लिख दोगे पोस्टेड। ठीक है, बाकी अभी हम देख लेते हैं जो इसके जो स्टैट्स हमें हमने मिले हैं, हम वो वेबसाइट यहाँ पे आपको मेंशन करके दिखा देता हूँ सारी। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से बोल्ड। ठीक हो गया। अब ये सारी चीज़ें हैं और इन चीज़ों को हम भी एक एक करके यहाँ पे टाइप करते हैं। सबसे पहले तो हमारी एक वेबसाइट थी, हमने इसको चेक किया, education.edu.topia। तो मैं वही यहाँ पे आके पहले वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारी एक वेबसाइट हो गई। अभी ये वेबसाइट किस नीश या कैटेगरी से रिलेटेड थी, एजुकेशन, आपको पता है पहले ही। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ एजुकेशन। अब इसका हमने यहाँ पे लिखना है कि डोमेन अथॉरिटी क्या था। डोमेन अथॉरिटी में आपको पहले ही बताया कि मोज बताता है अथॉरिटी, तो इसका डोमेन अथॉरिटी थी 86। आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे आके आपने लिख देना है 86। डोमेन अथॉरिटी यहाँ पे 86 आ गई। फिर थी डोमेन रेटिंग। डोमेन रेटिंग हमें कौन बताता है, हमें एचरेफ्स बताता है। तो आपने यहाँ से डोमेन रेटिंग है 84, आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है। ठीक हो गया, और वापस आके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद है स्पैम स्कोर। स्पैम स्कोर फिर आपने यहाँ से मोस्ट पे क्या था 5%, तो आपने यहाँ पे वापस आना है और यहाँ पे स्पैम स्कोर इसका लिख देना है 5%। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बतानी थी कि स्पैम स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, यानी ये तो चीज़ें मैंने आपको बताई नहीं। तो अभी आपके यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ए डोमेन अथॉरिटी, हमने किस वेबसाइट पे आर्टिकल पोस्ट करना है, जब वेबसाइट ढूंढेंगे तो हमने एसईओ स्टैट तो चेक कर ली है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि इस पे हमने पोस्ट क्लाइंट का आर्टिकल करना है या नहीं करना है, यानी ये वेबसाइट हमें हमें कंसीडर करनी चाहिए यानी इस पे पोस्टिंग करनी चाहिए या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले डोमेन अथॉरिटी 86 है जो कि बेहतरीन है। ये देखो हमने इसका चेक किया ना। आपने उन वेबसाइट को पकड़ना है जिनका डोमेन अथॉरिटी 25 से ज्यादा हो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25। ठीक है, डीए 25 से ज़्यादा हो, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपने ये साथ साथ लिखते रहना है, अगर आपको नहीं पता है, अगर आप भूल जाओगे तो आपने ये लिखते रहना है। डीए 25 से ज़्यादा होना चाहिए, 25 प्लस। इसी तरह से डोमेन रेटिंग डीआर, तो ये भी आपके पास 25 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अगर 25 से कम है तो आपने उसको नई वेबसाइट को पकड़ना। ठीक है, आपने क्लाइंट का आर्टिकल उस पर पोस्ट नहीं करना। ठीक है, 25 से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है स्पैम स्कोर। यहाँ पे 5% है। आपने उन वेबसाइट को नहीं पकड़ना जिनका स्पैम स्कोर या तो 10 है या 10 से ज़्यादा है। ठीक है, 10, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10%। ठीक हो गया। ये आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लेनी है या आप लिखोगे तो लिख लो तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये चीज़ें हैं। डीए आपका डोमेन अथॉरिटी 25 से ज़्यादा होना चाहिए। डीआर आपका 25 से ज़्यादा होना चाहिए उस वेबसाइट का जिस पे आपने पोस्ट करना है। स्पैम स्कोर बेहतर है कि आप 10 से जितना कम हो वो बेहतर है। ठीक है, 10 से कम हो, 9 हो तो चलेगा। अगर 10 भी है तो आप पकड़ना चाहो तो पकड़ लेना, लेकिन बेहतर है कि ना ही पकड़ना। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है ट्रैफिक। ट्रैफिक, अब हमने ट्रैफिक भी सर्च की थी। एचरेफ्स पे ट्रैफिक कितनी है, इसके पास 196.7 के इसके पास ट्रैफिक है। तो मैं यहाँ से कॉपी करके मैं वहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 196.5 के।
ये इसके पास ट्रैफिक है। प्राइस हमने इससे कांटेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें पता लगेगा ना ये प्राइस क्या कहता है। इसने लिखी, किसी ने भी नहीं लिखी होती, वो ऐसे ही है जैसे मार्केट में जाओ तो वो कहते हैं ना बंदा को बंदा देख के पैसे मंगी दे, तो ये भी है, यही हिसाब है इसमें। आप जब उससे आपने बार्गेनिंग करनी है, आपने जिधर उसको फंसा लो, आपको जी मैंने इतने पैसे देने हैं, आपने उसे ये जिक्र करना है भैया आपके पास तो ट्रैफिक ही इतनी नहीं है, आपके पास 1,96,000 सारी ट्रैफिक है, तो मैं आपको इसके पैसे इतने क्यों दूं। ठीक है, आपको पता लग जाएगा आहिस्ता आहिस्ता कि कितनी ट्रैफिक पे कितने पैसे देने होते हैं। ये फिक्स नहीं होते, हर बंदा अपना अलहदा मांगता है। कोई 1 लाख पे ज्यादा मांग रहा होता है, कोई 2 लाख ट्रैफिक पे उससे कम मांग रहा होता है, तो ये फिक्स नहीं होता। ठीक है, अब आपकी ये सरदर्द है कि आप उससे कितने कम करवा लो। ठीक है, जितने कम करवाओगे उससे क्लाइंट का फायदा, क्लाइंट का फायदा तो समझो आपका फायदा, जाहिर है क्लाइंट आपको ऑर्डर देगा, ये पैसे बंदा कम लगवा रहा है और जिन वेबसाइट पे पोस्ट करते हैं उनके पास ट्रैफिक ज्यादा है, तो जाहिर है क्लाइंट का फायदा है। ठीक है, पैसे कम ट्रैफिक ज्यादा, तो इसमें भी यही है, हर बंदा वो वेबसाइट मांगता है जिसके पास ट्रैफिक ज्यादा हो, पैसे कम हो। ठीक हो गया ना, तो ये आपने याद रखना है। प्राइस हम अभी बाद में इस बंदे से कांटेक्ट करके देखते हैं कितनी कहता है, उस हिसाब से लिखेंगे। फिर इसके बाद आ जाता है कॉन्टैक्ट मेथड। तो कॉन्टैक्ट मेथड जैसे अगर ईडीयूटोपिया, जैसे हमने एक और वेबसाइट का सर्च किया था, उसने सबमिशन फॉर्म दिया हुआ था, जैसे ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पिछली क्लास पे मैंने ये सारा कुछ आपको समझाया था। अब यहाँ पे ये देखो इसने फॉर्म दिया हुआ है, अब हम इससे फॉर्म के थ्रू कांटेक्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबमिशन फॉर्म। ठीक है, यानी हमने फॉर्म सबमिट किया है, सबमिशन फॉर्म, फॉर्म सबमिशन भी लिख सकते हैं। अभी हम इससे अगर हम कांटेक्ट करेंगे, फिर हम इससे प्राइस डिस्कस करेंगे कि आपकी वेबसाइट पे हमने कितना आप चार्ज करोगे हमारा आर्टिकल पोस्ट करने का। ट्रैफिक हमने ध्यान में रखनी है कि ट्रैफिक इसके पास इतनी है 196 के। ठीक है, अच्छा एक और चीज यहाँ पे ट्रैफिक भी आपको बताना भूल गया कि कौन सी ऐसी वेबसाइट पकड़नी है जिनके पास कितनी ट्रैफिक हो। तो ये 1,000 2,000 ट्रैफिक भी अगर किसी के पास है ना, तो आप उस वेबसाइट को पकड़ सकते हो, क्लाइंट इजाज़त देता है कि आप उस वेबसाइट पे पोस्ट कर दो। ठीक हो गया, ये एक यहाँ पे ट्रैफिक भी डाल देते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, हर वेबसाइट पे जिस पे हमने पोस्ट करना है उसका स्टैट्स चेक करने के बाद आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर उस वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी 25 से ज़्यादा है, डोमेन रेटिंग 25 से ज़्यादा है, स्पैम स्कोर 10% से कम है, ट्रैफिक 1,000 प्लस है, तो फिर उस वेबसाइट को हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर ये वेबसाइट है इडियोटोपिया, इसका डोमेन अथॉरिटी बेहतरीन है 86, डोमेन रेटिंग बेहतरीन है 84, स्पैम स्कोर बेहतरीन है 5%, ट्रैफिक बेहतरीन है 196.7 के। प्राइस अभी हमने इसे डिस्कस नहीं की, कॉन्टैक्ट हम इससे कर सकते हैं। जैसे सॉरी, ये वेबसाइट का तो नहीं लिखा, इस वेबसाइट वालों ने भी मेरे ख्याल से अपना ईमेल ही दिया हुआ था, हमने यहाँ पे चेक किया था इनको कांटेक्ट करने का मेथड। चलो छोड़ो, हम बाद में देख लेते हैं। खैर, या ईमेल होता है या कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म होता है। ठीक है, इस तरह से, तो ये दो ही तरीके होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, इसके अलावा और भी होते हैं, आपको वो लिंक्डइन के थ्रू भी आपसे कांटेक्ट कर सकता है। लिंक्डइन के थ्रू अगर किया है तो आप लिंक्डइन यहाँ पे लिख सकते हो। अब अगली वेबसाइट का फर्ज करो, हम ये इसी तरह से हम अगर ये दूसरी वेबसाइट पिछली क्लास में हमने खोली थी, अगर मैं इसका लिखना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस वेबसाइट का नाम यहाँ से कॉपी करूँगा, इसी तरह से यहाँ पे सबसे पहले वेबसाइट का नाम आ जाएगा। अब ये जो वेबसाइट थी ये मेरे ख्याल से थी हेल्थ से रिलेटेड, हाँ हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, तो इसकी नीश या कैटेगरी में मैं यहाँ डाल दूंगा हेल्थ, हेल्थ एंड फिटनेस। हेल्थ अकेला भी डाल सकते हैं, लेकिन हेल्थ एंड फिटनेस अक्सर इकट्ठा बोला जाता है, तो इसलिए मैं हेल्थ एंड फिटनेस कह रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये दूसरी वेबसाइट आ गई हेल्थ और फिटनेस। अब इसी तरह मैं इसका यूआरएल कॉपी करूंगा, मैं इसका यूआरएल कॉपी करके सबसे पहले इसकी ट्रैफिक चेक करूंगा, जैसे मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये साइट है, मैं इसका यूआरएल कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आए ट्रैफिक चेकर पे, यहाँ पे पेस्ट और चेक ट्रैफिक। अब ये हमें इसकी ट्रैफिक बता देगा कि इस बंदे के पास कितनी ट्रैफिक है। ये देखो, ये हमें इसने ट्रैफिक बता दी है, इसके पास ट्रैफिक जो है वो कितनी है 5,000, यानी मैंने आपको पहले क्या बताया था कि 1,000 से ज़्यादा अगर किसी के पास ट्रैफिक है हम उस वेबसाइट को भी पकड़ सकते हैं। तो अभी इसके पास 5K है, तो हम ऐसे यही करेंगे, हम इसका यहाँ पे ट्रैफिक सबसे पहले कैटेगरी डाल दी, डोमेन अथॉरिटी डोमेन रेटिंग अभी हमने चेक नहीं की, ये चलो आप बाद में देख लेना, आपने खुद भी तो ये काम करना है ना, आपको सिखा दिया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5K 5K, ठीक है, यानी 5,000 ट्रैफिक इसके पास 5,000 है, कंसीडर हम इसको कर सकते हैं। फॉर्म इसने भी सबमिशन दिया हुआ है, यानी इसका ही देखा था पहले भी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सबमिशन फॉर्म या फॉर्म सबमिशन।
इस तरह से अब इससे भी कांटेक्ट करेंगे, प्राइस इसकी पता करेंगे कि ये कितनी प्राइस कहता है। इस वेबसाइट वाले के पास, ईडीयूटोपिया वाले के पास जो ट्रैफिक है वो है 196.7 के। और दूसरी जो वेबसाइट है gettingsmart.com, इसके पास जो ट्रैफिक है वो है 5 के यानी 5000। अब जाहिर सी बात है 1,96,000 जिसके पास ट्रैफिक है बंदा है वो ज्यादा पैसे चार्ज करेगा, 5000 वाला कम चार्ज करेगा। तो हमने ये इस अगले बंदे से जब इससे कांटेक्ट करेंगे तो हमें ये ज़हन में हो कि इसकी 5000 ट्रैफिक है, तो हमने इससे उस तरीके से बात करनी है कि भाई आपके पास तो कुछ बंदा ही नहीं है, आप इतने ज़्यादा पैसे क्यों मांग रहे हो। इस तरह से आपने बात करनी है उससे। जिसके पास ज़्यादा है उसका तो चलो बनता है, वो मुंह फाड़ सकता है पैसे मांगते हुए, लेकिन जिसके पास नहीं है उसको तो फाड़ने देना ही नहीं है ना। उसको तो कहना है भाई तू तो मतलब काम की बात कर, नहीं तो अगला लगा। और वेबसाइट बड़ी है तो इसकी चीज की आपने टेंशन नहीं लेनी। कोशिश करनी है कम से कम पैसे आप अगले से डिस्कस करो, कम से कम पैसों पे आप उसे मनाओ। अगर हर बंदे की जरूरत है पैसा, उसको पैसे चाहिए, तो ये नहीं कि वो जितने बता दे आपने कहा ओके ओके नहीं कहना, आपने उससे कम करने हैं, आपने उससे मतलब बहस करनी है, उसे कहना है भाई आपके पास ट्रैफिक ही बहुत ज्यादा नहीं है, आपके पास सारी 5000 ट्रैफिक है, मैं आपको इतने पैसे किस चीज के दूं, वो भी मंथली ट्रैफिक। ठीक है कि जितनी ट्रैफिक है उस हिसाब से अगले से पैसे की बात करनी है। ऐसे नहीं करना, क्लाइंट आपको इसी चीज को तो पैसे दे रहा है कि वो उसको खुद नहीं खपना पड़ रहा इस इन वेबसाइट वालों से बात करके, इन वेबसाइट वालों से सर खपाने का, इसी चीज के वो आपको पैसे देता है डॉलर में। ठीक है ना, तो ये आपने क्लाइंट के बिहाफ पे सर खपाना है। आप ऐसे ही समझो कि जैसे आप अपनी जेब से दे रहे हो, तो आपने उससे इस तरीके से बात करनी है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सारी समझ लग गई होगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से ये शीट बनती है। जैसे ये शीट बन जाएगी अब हमने ये शेयर करनी है। शेयर किस तरह से करनी है, आपने यहाँ शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करके आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड पे से हटा देना है इसको, एनीवन विद द लिंक। ठीक है, एनीवन विद द लिंक आपने कर देना है। इसके अलावा एनीवन विद द लिंक पे आपने क्लिक करके नीचे आ रहा है व्यूअर पे, आपने इसको व्यूअर ही रहने देना है, आपने इसको एडिटर नहीं करना। एडिटर करोगे तो फिर अगला बंदा इसमें चेंज कर सकता है, तो चेंज हमने नहीं करने देना, जो हमने बनाई है ऐसे ही रखना है। ठीक है, आपने इसको व्यूअर पे रहने देना है। ठीक है, व्यूअर पे रहने देना है और फिर आपने यहाँ से कॉपी लिंक कर लेना है इसका और यहाँ से डन कर देना है। ठीक है, अब इसको आपने पहले सेव भी कर लेना है। ठीक है, साथ पहले ऐसे ही शेयर नहीं कर देनी, पहले सेव कर लेना है। आपने सबसे पहले इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। इसको आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल में कर सकते हो, एक्सेल में ही कर लेना बेहतर है। आपने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद फिर आपने, ताकि आपके पास पड़ी हो आपके पास भी एक हार्ड कॉपी इसकी, और आपने यहाँ से शेयर कर लेना है। ठीक हो गया। तो ये सारा तरीका है, आपको सब बता दिया कि किस तरह से आपने जो वेबसाइट ढूंढनी है उनका एसईओ स्टैट किस तरह से चेक करना है। ये देखो आपके सामने लिखा हुआ है, सारा कुछ आपको करके दिखा दिया है। तो बाकी हमने आज फ्री वाले टूल इस्तेमाल किए हैं, यानी इन्हीं टूल्स का फ्री वर्जन इस्तेमाल किया है, एचरेक्स और मोज का। लेकिन मैंने यही कहा था कि आपने जब प्रोफेशनल काम करना है तो आपने इनका पेड वर्जन ही इस्तेमाल करना है। फिलहाल इस पे फ्री वाले पे प्रैक्टिस करो। अगली क्लास में मैं सबसे पहले आपको यही बताऊंगा कि आपने अगर पेड खरीदना है तो वो किस तरह से खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, कौन से बंदे से खरीदना है। अगली क्लास में हम वहां से क्लास शुरू करेंगे और फिर उसके बाद हम अगली चीज देखेंगे कि हमने ये जो वेबसाइट ढूंढी है इनके साथ कॉन्टेक्ट किस तरह से करना है। यानी अगर ईमेल करना है तो ईमेल किस तरह से लिखना है, उसको लिख के किस तरह से ईमेल भेजना है। अगर हमने फॉर्म इस तरह का हमने ये फॉर्म फिल करके भेजना है, ये मोर इन्फो में क्या लिखना है, ये सारा आपको मैं सिखाऊंगा कि अगले बंदे से बार्गेनिंग कॉन्टेक्ट किस तरह से करना है। ठीक है, अच्छा क्लास खत्म करने से पहले एक और चीज आपको यहाँ पे बता दूं। जैसे ये देखो मैंने एचरेक्स की यहाँ पे एक्सटेंशन की हुई है, तो आप इस तरह से जब पेड वर्जन आप इसका एचरेक्स का ले लोगे, किसी बंदे से खरीद लोगे, तो आप यहाँ पे जब इसका वही वाला जो आईडी जो आपको वो देगा अकाउंट, आप इसको यहाँ से अपग्रेड करके वो अकाउंट लगाओगे तो आपको यहाँ पे भी इसका सारा स्टैट शो करने लग जाएगा। जैसे अभी सिर्फ डोमेन रेटिंग बता रहा है ना इसकी 75 इस वेबसाइट की, गेटिंग स्मार्ट वाली वेबसाइट की, तो इसी तरह से ये आपको बाकी सारा कुछ भी बताने लग जाएगा। ये देखो इसके पास ट्रैफिक कितनी है वो भी बताएगा, इसका डोमेन रेटिंग अथॉरिटी, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे भी बता देगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी तो मेरी सब्सक्रिप्शन खत्म है इसलिए ये अपग्रेड आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रहा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी आई होप आपको यहाँ तक सारी समझ लग गई होगी, और अगर आपको कुछ समझ अभी भी नहीं लगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।